सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र। वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 2 साइंस पार्ट 1 का लेके आ चुका हूं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले, तो इसका जो प्रिपरेशन रहना चाहिए एकदम जबरदस्त रहना चाहिए। तो फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी के साथ ये प्रिपरेशन आपका एकदम जबरदस्त होने वाला है, तो सब लोग को रेडी हो जाना है। तो आज से हम लोग ये सेशन स्टार्ट करने वाले, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले, और ये चैप्टर के हर एक टॉपिक आप लोगों को अलग अलग पार्ट में मिलेगा, सो दैट हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्लैरिटी के साथ समझ सके। तो सब लोग को रेडी हो जाना है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे और डॉर्बिनल ट्रेड्स देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो वहां से ही हम भी शुरुआत करने वाले। तो सब लोग को रेडी हो जाना है। एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहो और मेरे साथ सीखते भी रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो हमारा जो चैप्टर है, आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और टॉपिक 1 लेके आ चुके हैं हम लोग, जहां पे हम लोग डॉर्बिनल ट्रेड देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। देखो, यहां पे हम लोग बात करने वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे चीज को हम लोगों ने स्टडी किया है, राइट। तो क्या हुआ था, ये जो एलिमेंट्स हुआ, ये एलिमेंट्स धीरे धीरे हमने डिस्कवर किया, राइट। तो कुछ पहले हमें एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, पहले हम लोगों को एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ होगा, उसके बाद हम 5 एलिमेंट डिस्कवर किए होंगे। ऐसे करते 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 आज के टाइम पे हम लोग 118 बेसिकली 118 एलिमेंट्स को पहचानते हैं, उनके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को पहचानते हैं, उनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को पहचानते हैं, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने बना चुके हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, राइट, जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जब एलिमेंट की शुरुआत हुई थी, जब हमने पहली बार एलिमेंट को जाना था, तो ये एलिमेंट को हम लोगों ने सारे 118 एलिमेंट्स को नहीं पहचाना था, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई थी। तो बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी इस तरीके की, इनिशियली हम लोग 30 एलिमेंट्स को जानते थे। 1800 की अगर मैं बात करूं, तो 1800 के टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स को जानते थे। अब ये 30 एलिमेंट्स को अगर मुझे स्टडी करना है, प्रॉपरली अगर स्टडी करना है मुझे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज के लिए क्लासिफिकेशन का एक मेथड ढूंढना पड़ेगा, एक मुझे ऑप्टिमम लेवल का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिससे मैं स्टडी कर पाऊं सारे एलिमेंट्स को। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर मैंने आप लोगों को 100 बुक दे दिया और उसके ऊपर कोई नाम नहीं, और मैंने आपको बोला कि भाई मुझे इसमें से ये वाली बुक ढूंढ के दो, या क्लासिफाई करो, सबको अलग अलग कर दो, तो आप कर पाओगे क्या? ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट है। तो अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को बुक के अंदर जो कंटेंट है उस हिसाब से आपको नाम देना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी यही हुआ, जो एलिमेंट थे उस एलिमेंट के कंटेंट का मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, राइट, उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारे चीज को हम लोग ने पहले स्टडी किया, और बेस्ड अपॉन दैट हम लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करके एक पर्टिकुलर सेक्शन में रखना स्टार्ट किया। इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग चीजें हुई थी, और यही हमारा क्लासिफिकेशन का रास्ता खोला, राइट। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर ऑफ वन टाइप। अगर एक आपके पास कोई एलिमेंट, उसके अंदर जितने भी एटम है सब सेम टू सेम दिखाई देंगे, उनके स्ट्रक्चर में कोई भी वेरिएशन आपको देखने नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, today 118 elements are known to the scientific world, but when we talk about 1800, around 1800 only 30 elements were known. More elements were discovered with time and more information about their property were obtained. तो सबसे पहले हम लोग 1800 के आसपास में सिर्फ 30 एलिमेंट को जानते थे। अलग अलग स्टडीज हुई इसके ऊपर, साइंटिस्ट लोग अलग अलग स्टडी किए, धीरे धीरे डिस्कवरी होते होते आज हम लोग 118 एलिमेंट्स को जानते हैं। बट ये एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई हम लोग ने किया, राइट। तो आप देख सकते हैं, टू स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इजीली साइंटिस्ट लुक फॉर पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। अब साइंटिस्ट लोगों को कुछ पैटर्न चाहिए था, उनके प्रॉपर्टीज में कुछ पैटर्न चाहिए था, क्योंकि उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों को एक बेस लेना पड़ता है, कौन से बेस पे हम चीजों को क्लासिफाई करेंगे। तो साइंटिस्ट लोग सारे एलिमेंट के अंदर कुछ पैटर्न ढूंढ रहे थे, शायद कुछ पैटर्न मिल जाए जो बहुत सारे एलिमेंट में कॉमन होगा, तो उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बहुत सारे एलिमेंट में सेम होगा, तो उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देंगे। तो ये सारे चीज की डिस्कवरी साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले ये स्टडी करने के लिए डॉर्बिनर हमारे पास आए,
उन्होंने हम लोगों को एक जबरदस्त तरीके से क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। क्लियर? और वहीं से ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत हो गई। तो ये हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। इनिशियली एलिमेंट वेर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेटर अनदर क्लास कॉल्ड एज मेटलाइट्स वेर डिस्कवर्ड। डिफरेंट साइंटिस्ट देन ट्राइड डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे तो उनको उनके कुछ ऐसे प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई किया गया कि भाई दो ही हम लोग क्लासिफिकेशन रखेंगे, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। तो जो मेरे पास 30 एलिमेंट्स है उसमें जितने भी मेटल्स है उसको इसमें रख दो, जितने भी नॉन मेटल्स है उसको इस वाले कैटेगरी में रख दो। उसके बाद डिस्कवरी हुई मेटोलॉइड्स की। अब वापस एक परेशानी आ गई, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को और अच्छा कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। तो इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए और क्लासिफिकेशन का बेसिस रखे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो बेसिस रखे वो है डॉबेरनाय, और उनके इस सिस्टम को डॉबेरनाय ट्रेड्स बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया सारे के सारे जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे उसके एटॉमिक मास पे। किस पे? एटॉमिक मास पे। देखो आपको पता है किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम एटम बोलते हैं, राइट? अब ये एटम के पास, आप लोगों को पता है एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस एलिमेंट का हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं, राइट है? तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर देखें, इस प्रॉपर्टी को देखें, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं ले जाऊं, जितने भी एलिमेंट्स है उनको अगर मैं एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाओ तो कुछ पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एलिमेंट का एक सेट बनाया जिसको ट्रेड्स बोलते हैं, 3 एलिमेंट्स के जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। जिनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर। फिर से कैसे क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने बेस लिया एटॉमिक मास को और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो उन्होंने 3-3 का सेट बनाया जिसको ट्रेड्स बोलते हैं। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे 3 एलिमेंट के सेट बनाएंगे, ट्रेड्स बनाएंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और उस एलिमेंट को, 3 एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से सेट करेंगे। तो पहले उस एलिमेंट को रखूंगा इस कैटेगरी में, 3 के कैटेगरी में, ट्रेड्स में, जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर थोड़ा सा ज्यादा वाला, फिर थोड़ा सा ज्यादा वाला। अब ये 3 लोग जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन लोगों को हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से सेट कर लिया है। अब इसको क्लासिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा और बताया हमें। उन्होंने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो तीसरा वाला एलिमेंट है उस ट्रेड्स के अंदर, वो एलिमेंट्स को हम लोग ने कैसे रखा था, एलिमेंट्स को हम लोग ने उनके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम। हो सकता है वो लोग वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहे, ऑक्सीजन के रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे। अगर तीनों ये काम करे तो मतलब तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो तीनों को मैं एक सेट में रख दूंगा जिसको मैं ट्रेड्स बोलूंगा। यही काम उन्होंने भी किया, और उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया। तो उन्होंने देखा कि पहला एलिमेंट ट्रेड्स का और जो तीसरा एलिमेंट ट्रेड्स का है, उनका जो एटॉमिक मास था, अगर मैं उनका मीन निकालता हूं, उनका एवरेज निकालता हूं, तो जो मिडल वाला एलिमेंट ट्रेड्स में बैठा है उसके एटॉमिक मास के इक्वल या उसके आसपास में हम लोगों को मिलता है। तो ये पैटर्न उन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे उस एलिमेंट में देखा, और उन्होंने देखा काफी ट्रेड्स बन रहे थे, राइट? तो क्या उन्होंने समझाया, क्या सीखा, क्या स्टडी किया, देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, देखो इन ईयर 1817 में वो आए, क्लासिफिकेशन का नींव रखा, उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया जो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रास्ता बना, राइट? अ जर्मन साइंटिस्ट डॉबिनस सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने बोला कि भाई जितने भी एलिमेंट यहाँ पे है उनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस से कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है वो चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीजें बताई। उन्होंने बोला ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड देम ट्रेड्स। उसका नाम क्या रखा, ट्रेड्स रखा। और उन्होंने अरेंज कैसे किया, उन्होंने अरेंज किया बाय एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ ट्रेड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ, ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया कि भाई एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास एक्चुअली या नियरली या तो इक्वल है फर्स्ट और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के। ही शोड दैट, देखो क्या बोला उन्होंने, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड।
हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबेनर्स ट्रेड। हाउएवर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे सबको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई नहीं कर पाए वो, लेकिन उन्होंने नींव तो रख दिया कि हम लोग ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए, एटॉमिक नंबर को ध्यान में, ऐसा कुछ रास्ता उन्होंने खोल दिया कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था क्लासिफिकेशन के सिस्टम को बनाने में, राइट। तो हम लोग देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ट्रेड्स दिए। हाउएवर ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स हमें नोन थे सारे के सारे डॉबेनाइट ट्रेड्स के हिसाब से फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ फिट हो गए थे। देखते हैं उन्होंने कौन कौन से फिट करके हमें दिए। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 7 बोल सकते हो, ठीक है, राइट। कितना 6.9। सोडियम मिडल वाला एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास 23 होता है। और उसके बाद जो हमारे पास पोटेशियम है जो कि 39.1। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट आप देख सकते हैं 6.9 और ये जो 39.1 है ये दोनों का मीन निकाला। देखो 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2 कितना है 23.0। आप देख सकते हैं सोडियम का कितना है 23.0 हो रहा है। इसी को उन्होंने ट्रेड कहा, उन्होंने इस हिसाब से सेट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास है कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास होता है 14.1 फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रोंटियम है 87.6 होता है, बेरियम है 137.3। तो जब मैं कैल्शियम और बेरियम का मीन निकालूंगा देखो आप 88.7 आ रहा है जो कि स्ट्रोंटियम के आसपास में आ रहा है। अगर और एक एग्जांपल आप देखोगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों जो एलिमेंट ट्रेड्स में रखा गया है सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है, इसके लिए रखा गया है। और इसको हम लोग ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। तो इस ट्रेड में क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 30.5, ब्रोमीन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, कितना होता है 79.9, और वहीं पे आयोडीन की बात करें तो 126.9। तो जब मैं पहला एलिमेंट क्लोरीन और जो लास्ट वाला एलिमेंट तीसरा एलिमेंट आयोडीन का मीन निकालूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 81.2 है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, ब्रोमीन के। तो इस हिसाब से डॉबिन ने अपने जितने भी एलिमेंट्स नोन थे अपने टाइम पे उन्होंने सारे को एक ट्रेड्स के हिसाब से सेट करने की कोशिश किया। उन्होंने वहां पे एटॉमिक मास को बेस लिया और उन्होंने बोला एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में मैं सेट कर रहा हूं, एलिमेंट्स के 3-3 ग्रुप बना रहा हूं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और ये देखने मिल रहा है कि फर्स्ट और तीसरा एलिमेंट का मीन मिडल एलिमेंट के मीन के बराबर। किसका मीन, एटॉमिक मास का, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने सेट किया। बट हाँ थोड़ा सा इसके अंदर डीमेरिट है। डीमेरिट ये है कि भाई उन्होंने जितने एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे सबको ट्रेड्स के अंदर सेट नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसके क्लासिफिकेशन की स्टडी और आगे बढ़ी। दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने भी स्टडी किया, न्यूलैंड आए, मेंडेलियस आए, उनके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग ने एक आविष्कार किया। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। इसीलिए ये जो ट्रेड्स है ये हम बोलते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की न्यू थी, इसी से आगे का पूरा रास्ता खुला। तो आई होप सब लोग को डॉबिनाइट ट्रेड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्या उन्होंने फंडामेंटल्स दिया हम लोगों को, किस तरीके से उन्होंने ट्रेड्स को सेट किया, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की, ये सारे चीज हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेके आऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो फटाक से लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे और बोर्ड्स 2027 की प्रैक्टिस करते रहे। तो हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।